हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन स्टेप अप। आज फिर से मैं आ गई आपके सामने क्या रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न लेके। यस, सही सुना आपने। केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कहाँ आ सकते हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए ये इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पीएच प्रदर्शित करता है, पीएच रिप्रेजेंट, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। फर्स्ट है टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन, नहीं भाई। वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, बिल्कुल भी नहीं। एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ द सोल्यूशन, यस इट इज राइट। आयनिक स्ट्रेंथ ऑफ द सोल्यूशन, नो। मतलब क्या बताता है पीएच? पीएच बताता है अम्ल या क्षार। जो एसिड होता है अम्ल और क्षार क्या होता है, बेस होता है। उसकी किसको बताता है? एक तरीके से वैल्यू को बताता है, जिसको हम बोलते हैं पीएच वैल्यू। तो विलयन की अम्लता तथा क्षारकता किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? पीएच के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो पी स्टैंड्स फॉर, यदि हम बोलते हैं पोटेंस, ठीक है ना। और जो एच है, एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। ओके, तो पीएच वैल्यू क्या होती है बच्चों? वो हाइड्रोजन आयन के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब पीएच इज जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन आयन, ठीक है। मतलब हम इस तरीके से बोलेंगे, व्युत्क्रमानुपाती होती है किसकी? हाइड्रोजन आयन के। मतलब पीएच बढ़ेगा तो हाइड्रोजन आयन घट जाएगा, और घट जाएगा तो मतलब एसिडिटी कहाँ गई? कम हो जाएगी। और पीएच घटा तो हाइड्रोजन आयन क्या हो जाएगा? बढ़ने लगेगा, ठीक है। इसीलिए 0 से हम जब ऊपर जाते हैं, यहाँ पे 0 यदि आप देखेंगे तो 0 से यदि हम बात करते हैं, इस तरफ आ जाइए, तो 0 है आपका, ऐसे नहीं लिखते इसको, मैं इस तरीके से समझाती हूँ, सिंपल सी बात। 7 ले लीजिए न्यूट्रल, जो कि क्या होता है? वाटर होता है। 7 से नीचे 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये देखिए इधर, और इस तरफ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो मैंने अभी क्या बोला कि जब पीएच वैल्यू बढ़ रही होती है तो हाइड्रोजन आयन बच्चों क्या होगा? घटेगा। और हाइड्रोजन आयन से ही आपको पता है कि एसिड शो होता है, ठीक है। तो पीएच वैल्यू देखिए यहाँ बढ़ रही है, यहाँ जब पीएच वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब हाइड्रोजन आयन डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये बेस होंगे। ये क्या होंगे? बेस। और पीएच वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या हो रही है? घट रही है, तो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है, तो ये कहलाते हैं एसिड। तो भाई पीएच वैल्यू क्या प्रदर्शित करता है? वो अम्लता एवं क्षारकता को प्रदर्शित करता है कि जो भी सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है, उसको हम जान सकते हैं किससे? पीएच स्केल, पीएच वैल्यू के थ्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ ये आंसर आ गया इसका। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का पीएच लगभग हो सकता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है HCl। HCl बच्चों क्या होता है? कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है? ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड में पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि जो हमारा 7 होता है, 7 से हम 6, 5, 4, 3, 2, 1 में जब आते हैं, तो ये वाली जो आती है वो पीएच वैल्यू देखिए कम दिख रही है, इसका मतलब ये सारे एसिड होते हैं। क्या है? ये एसिड। अब मैंने बोला कि एसिल एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, तो स्ट्रॉन्ग का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं ये 1 पोजीशन या 2 पोजीशन पे होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो, ये 7 देखिए नहीं होगा बच्चों। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बेसिक न्यूट्रल में कंडीशन में आएगी, मतलब 7 न्यूट्रल वाला होता है। 12 आ गया, ये पीएच वैल्यू हाई हो गई, बेसिक हो गया। 9 हो गया, पीएच वैल्यू हाई, तो ये सब नहीं होंगे। बचा क्या? 2। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पीएच वैल्यू यहाँ पे क्या होगा बच्चों? 2 होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। तो 2 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक हाइड्रोजन तथा निम्नलिखित में से बना होता है। देखिए क्या होता है, जो नेचुरल गैसेस हैं स्पेशली, वो हाइड्रोकार्बन्स में स्पेशली बात होती है। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, इनसे नाम है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन,
ठीक है, तो यहाँ पे एक तो नाम ले लिया है क्या, प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित यौगिक क्या है, हाइड्रोजन है। द मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड प्रेजेंट इन नेचुरल गैसेस मेड अप ऑफ हाइड्रोजन। तो मैंने क्या बोला, हाइड्रोकार्बन, कार्बन नाम आ रहा है, देख लीजिए यहाँ कहीं कार्बन है तो भाई कार्बन आ रहा है, तो ऑप्शन विल बी बी कार्बन, ठीक है ना। तो नेचुरल गैस जो मोस्टली होते हैं उनमें हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिसमें से आप एक नाम जानते हो मीथेन, CH4, एक हाइड्रोजन है तो दूसरा क्या है, कार्बन है। तो यहाँ पे आप हाइड्रोजन के अलावा कार्बन ऑप्शन में ले लेंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन तथा तत्वों से बना होता है। देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला है, HCl एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक का फॉर्मूला ही क्या है, HCl। तो वो बना क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन से बना है और किससे बना है, क्लोरीन से बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन नाम आ रहा है, ऑप्शन में आ गया भाई, तो दिस विल बी अ राइट आंसर। नाम से ही आपको आपका आंसर मिल रहा है, ये इतना इजी क्वेश्चन है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, क्लोरिक मतलब क्लोरीन, तो यहाँ हाइड्रोजन तो नाम ले लिया है, तो ऑप्शन में देख लीजिए क्लोरीन है क्या, तो क्लोरीन आप ले लेंगे इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, ये तो आंसर हो गया हमारा, आ जाते हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है। परमाणु, देखिए बहुत सारे एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, अप्रॉक्स 118 एलिमेंट हैं। लाइक मैं एक एलिमेंट का आपके सामने नाम लेती हूँ, जैसे मैंने लिया कार्बन, चलिए एक नाम और ले लेती हूँ, नाइट्रोजन, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर हमेशा इस जगह पे होता है और एटॉमिक मास इधर होता है, परमाणु संख्या, परमाणु भार, ठीक है। दिस इज परमाणु संख्या, परमाणु भार। अब जैसे इसकी परमाणु संख्या क्या है, 6 है, और इसका परमाणु भार कितना है, 12। ऐसे नाइट्रोजन की परमाणु संख्या होती है 7 और परमाणु भार क्या होता है, 14। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित संख्या के बराबर होती है। ये जो परमाणु संख्या होती है ना बच्चों, ये स्पेशली देखा जाए तो ये किस पे डिपेंड करती है, प्रोटॉन। न्यूक्लियस में क्या होता है, तो प्रोटॉन होता है, ठीक है ना, और इसके अलावा क्या होता है, न्यूट्रॉन। और जो परमाणु संख्या होती है वो किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की। तो परमाणु संख्या या हम उसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, एटॉमिक नंबर इज जस्ट इक्वल टू प्रोटॉन नंबर। मतलब मैंने क्या बोला कि जो परमाणु संख्या है वो किसके बराबर होती है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। अब ऑप्शन में देख लीजिए कि परमाणु संख्या क्या प्रोटॉन के बराबर है, नाभिक में जो प्रोटॉन है, तो यहाँ लिखा है नाभिक में न्यूट्रॉन के बराबर नहीं होती है भाई, लिखा है सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान नहीं होता, बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन मेनली नाभिक में क्या बोल रहे हैं, जो प्रोटॉन होता है उसमें होता है। तो हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर इज जस्ट इक्वल टू प्रोटॉन नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैसें हैं। आपको यदि याद हो तो मेरा लास्ट पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा। पार्ट 1 में भी एक क्वेश्चन शर्करा विलयन के ऊपर आया था और उसमें ऑप्शन में इथाइल अल्कोहल बन रहा था। जी हाँ, फर्मेंटेशन जब भी होता है किसका, शुगर का, तो शुगर के फर्मेंटेशन से 2 चीजें होती हैं, एक बनता है इथाइल अल्कोहल, जो कि मेरे पार्ट 1 में ऑप्शन में आपको दिखेगा, वहां पे पूछा था क्या चीज बनती है और ऑप्शन में इथाइल अल्कोहल था। यहां पूछा है कौन सी गैस बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बच्चों। क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है, इथाइल अल्कोहल बनता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। तो ऑप्शन में देखिए कहीं है क्या, हाँ जी है कार्बन डाइऑक्साइड, तो सो राइट आंसर विल बी कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुलकी प्रकृति का पदार्थ नहीं है, द सब्सटेंस ऑफ पॉलीमरिक नेचर। पॉलीमर सभी जानते हैं जो मोनोमर से बने होते हैं, ठीक है। मोनोमर इज अ स्मॉल यूनिट, क्लियर है, विच पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, ठीक है ना। जो पॉलीमर को बनाने में, बहुलक को बनाने में हम किसको यूज करते हैं, एकलक को यूज करते हैं, मोनोमर को यूज करते हैं। ये मोनोमर रिपीटेड फॉर्म में होते हैं और एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, एक बड़ी श्रृंखला में चेन बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर, ठीक है ना। तो उनमें एग्जाम्पल भाई नायलॉन भी आते हैं, नायलॉन एक पॉलीमर है, ठीक है। सेल्यूलोज भी आते हैं, नेचुरल में आता है, सेल्यूलोज तो नेचुरल पॉलीमर है भाई, ठीक है। इसके अलावा स्टार्च भी आता है, क्या नहीं आता, ग्लूकोज नहीं आता है, ठीक है। तो ऑप्शन विल बी डी, यहाँ पे डी ऑप्शन बच्चों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस।
द गैस दैट पोल्यूट्स द एनवायरमेंट, ऐसी कौन सी गैस जिससे एनवायरमेंट पोल्यूट हो रहा है? तो भाई ऑक्सीजन तो हमें सांस लेने में मदद कर रहा है, ये हमें कहीं भी पर्यावरण को प्रदूषित नहीं कर रहा है, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है एटमॉस्फेयर में, 78.08 या 78.8 अप्रॉक्स परसेंटेज में क्या है? नाइट्रोजन है, तो भाई इसकी जरूरत तो बहुत ज्यादा है, तो ये भी नहीं होगा। फिर स्टीम भी नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड, पर्यावरण को प्रदूषित करने में सल्फर डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा रोल है। इंडस्ट्रीज से, हद से ज्यादा चिमनियों से जो गैस प्रोड्यूस होती है, जो पोल्यूट कर रही है एटमॉस्फेयर को, वो क्या है बच्चों? सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे नाम किसका आएगा? सल्फर डाइऑक्साइड का नाम आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन आपके लिए, महासागरों से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? ठीक है, फिर आप फिर भी पूछ रहे हैं, फिर से देखेंगे, बाय विच मेथड कैन प्योर वाटर बी ऑब्टेन फ्रॉम द ओशियन? प्योर वाटर कैसे हम ओशियन से क्या कर सकते हैं? ऑब्टेन कर सकते हैं। तो भाई डिस्टिलेशन की प्रोसेस रहेगी बच्चों, आसवन की क्रिया के द्वारा बनता है। किस प्रक्रम में समुद्र जल से समान लवण प्राप्त किया जाता है? बाय विच प्रोसेस कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर? इवापोरेशन, वाष्पीकरण। ठीक है ना, वाष्पीकरण में क्या होता है? पानी वाष्प में कन्वर्ट हो जाता है और सॉल्ट मिल जाता है अपने को, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। नेक्स्ट, रोगग्रस्त वृक्कों के रोगियों के दिए जाने वाले अपोहन की प्रक्रम में प्रयुक्त परिघटना, अ फिनोमिना यूज्ड इन दी प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। डायलिसिस में जो पेशेंट को दिए, मेनली जो किडनी की डिजीज होती है उनमें, उनके लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे प्रोसेस है बेटा परासरण, ऑस्मोसिस है वो, ठीक है ना, उसके कारण होता है, करते हैं। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, दूध निम्नलिखित का उदाहरण है? मिल्क। मिल्क किस चीज का एग्जाम्पल है? सस्पेंशन नहीं। सस्पेंशन का मतलब होता है जिसमें जो सोल्यूट पार्टिकल, मतलब एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सोल्यूट, मतलब एक होता है विलय और एक होता है विलायक। विलायक मतलब जल, ठीक है, विलय मतलब जो मिलाया जा रहा है। ओके, सस्पेंशन में क्या होता है? विलय की जो वो साइज होता है थोड़ा बड़ा होता है, मतलब जब उसे पानी में मिलाओगे तब भी वो दिखाई पड़ता है। क्लियर है? तो वो तो बिल्कुल भी पॉसिबल, जैसे चॉक वाटर बोलते हैं, चॉक वाटर की एक सस्पेंशन है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो है ही नहीं, हमें तो मिल्क अलग तरीके से दिखता है। जेल, जेल में भी नहीं है, उसमें भी हमें दिखा एक तरीके से जेल कोलोइड का काम करता है, तो ये भी नहीं है। फोम भी नहीं है। इमल्शन क्या होता है? जो दूध होता है वो एग्जाम्पल होता है किसका? इमल्शन का, पायस जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। वाटर और पानी का इमल्शन, जैसे वाटर कह रही हूँ, पानी का जैसे तेल के साथ इमल्शन बनता है और इजीली देखा जाए तो कई जगहों पे वो फिर से सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पे इमल्शन का काम करता है क्या? पायस जिसको बोलते हैं, वो उदाहरण है हमारा क्या? मिल्क। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं, प्राथमिक सोने की शुद्धता है भाई, प्योरिटी ऑफ प्राइमरी गोल्ड। गोल्ड की हम जब प्योरिटी देखते हैं 24 कैरेट देखते हैं ना, 24 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो प्योर होता है। माना कि वो हमारे काम का नहीं होता, ठीक है ना। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो बहुत सॉफ्ट होता है। इस कारण से क्या करते हैं हम, एक tariके से उसमें हम कॉपर मिलाते हैं और हम उसको बनाते हैं 22 कैरेट का, 18 कैरेट का भी बनता है। इससे क्या होता है? वो गोल्ड बहुत मजबूत हो जाता है। लेकिन जो प्योर गोल्ड होता है वो 24 कैरेट में होता है। तो आंसर विल बी, यहाँ पे देखिए इधर लिखा है 24 कार्ड्स, कार्ड्स वार्ड्स नहीं कुछ है, 24 कैरेट। क्लियर है? तो क्या ऑप्शन हो जाएगा बच्चों हमारा? 24 कैरेट इसका एग्जाम्पल, मतलब ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, फोटोग्राफी में काम आने वाली हाइपो का रासायनिक रूप है? सोडियम थायोसल्फेट होता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। देन वृक्षों के समीप या उनके नीचे रात को नहीं सोना चाहिए क्योंकि वृक्ष रात के समय छोड़ते हैं। वन शुड नॉट स्लीप एट नाइट नियर और अंडर ट्री बिकॉज ट्री लीव्स एट नाइट। क्या करते हैं? क्या प्रोड्यूस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कहते हैं ना रात को पेड़ों के नीचे नहीं सोना चाहिए। हाँ जी, नहीं सोना चाहिए क्योंकि रात को पेड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज उल्टा हो रहा होता है, मतलब पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत होती है और मनुष्य को ऑक्सीजन की, लेकिन यहाँ उल्टा होता है। रात के टाइम पे CO2 गैस क्या करते हैं? वो प्रोड्यूस करते हैं, जिस कारण से CO2 इज नॉट गुड फॉर अस। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में देखिए पूछा हुआ है, ये देखिए नाम है, कौन सा गैस है? वो कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन आपको पता है कुछ ऐसे भी पेड़ हैं जिनको बोलते हैं ट्रीज हैं, जो रात को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ऑक्सीजन देते हैं। ये भी ऑप्शन पूछा जा सकता है, बताइए क्या है?
वो हैं तुलसी जी। तुलसी जी रात को भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा पीपल, पीपल के पेड़ का बहुत कुछ अलग अलग लोग कॉन्सेप्ट लगाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा साइंटिफिक जो रीज़न है वो ये है पीपल के पेड़ में कि उसमें रात में भी क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज नहीं होती है। तो वृक्षों के समीप या उनके नीचे रात को नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वृक्ष रात को समय छोड़ते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, तो ये बच्चों हमारे हो गए हैं आपके लिए 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्या है कहीं ना कहीं हमारे किस में आ सकते हैं, पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसको प्रैक्टिस कर लीजिए। पार्ट 1 पहले आ चुका है, उसको भी देखिए। ये हमारा पार्ट 2 है। ऐसे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगी। जानबूझ के बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ नहीं ला रही हूँ, क्योंकि आप 15-15 की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से आपको क्या हो जाएगा, केमिस्ट्री में हर चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से कि उनको भी इसका फायदा हो। बेल आइकॉन को क्लिक जरूर कीजिए कि नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।